बहन जी, आपका क्या तो शुभ नाम है और कहाँ के आप निवासी हैं? मेरा नाम अनीता चौधरी है। हम नवल बिहार के ही निवासी हैं। ऐसा आरोप लगाया गया है कि यहाँ जो कॉलोनी वाले हैं उनको बड़ी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसने भी ये बोला हो गलत बोला है। हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। हम कभी भी रात में दिन में बच्चे हम सब यहाँ पे घूमते हैं, योगा वगैरह सब करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पास वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड 24 न्यूज। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह पर एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया था कि विधायक ने पार्क पर कब्जा कर लिया है। जब वीकेंड न्यूज की टीम खुर्जा नवल विहार कॉलोनी पहुंची और कॉलोनी वासियों से जानकारी ली गई, तो कॉलोनी के लोगों ने साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि खुर्जा विधायक ने पार्क पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया है। साथ ही उस व्यक्ति के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह लोगों के हित के लिए काम करती है, कभी किसी का अहित नहीं करती और उनकी कार्यशैली बड़ी ही साधारण और निर्मल है। वह हमेशा लोगों का सहयोग करती है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती। साथ ही कॉलोनी के लोगों ने यह भी कहा कि जिस भी व्यक्ति ने विधायक पर आरोप लगाया है, विधायक जी की मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देखे हमारे संवाददाता वसंत के साथ। बहन जी, आपका क्या तो शुभ नाम है और कहाँ के आप निवासी हैं? मेरा नाम अनीता चौधरी है। हम नवल बिहार के ही निवासी हैं। ऐसा आरोप लगाया गया है कि यहाँ जो कॉलोनी वाले हैं उनको बड़ी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसने भी ये बोला हो गलत बोला है। हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। हम कभी भी रात में दिन में बच्चे हम सब यहाँ पे घूमते हैं, योगा वगैरह सब करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पास लोग शिकायत लेके आए हैं कि हमें पार्क में घूमने नहीं दिया जा रहा, ताला लगा दिया जाता है। ऐसी क्या कोई ऐसा है कि ताला लगा दिया जाता है? नहीं, कभी नहीं। ताला कभी नहीं, कोई ताला भी नहीं है। इस झोपड़ी का इस्तेमाल आप लोग भी करते हैं? जी, हम भी करते हैं। बच्चे खेलते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई परेशानी ना है। तो आप विधायक जी से बहुत संतुष्ट हैं? जी हाँ, खूब खुश हैं। बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुमन जादव। कहाँ रहते हैं? नवल बिहार कॉलोनी में है ये। तो आपको जानकारी है बहन जी, यहाँ जो विधायक जी मीनाक्षी सिंह हैं उन पर आरोप लगाए उक्त व्यक्ति ने कि उन्होंने पार्क पर अवैध कब्जा कर रखा। सुना हमने भी है, लेकिन हम तो ऐसे रहते कि पता नहीं ये कौन है इतना बेवकूफ जो खामे खा की ऐसे कर रहा है। हम तो यहाँ रोज आते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, हम बैठे रहते हैं मजे से। सारी पड़ोसन वीडियो बना के भेज रहा है कि वहाँ के जो निवासी हैं उनके बच्चों को बड़ी परेशानी। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पार्क में झोपड़ी बनने से क्या बच्चों के खेलने में या आपके घूमने में कोई बाधा है? कुछ भी नहीं, खूब खुश हैं हम तो। बढ़िया। तो आप लोगों की सहमति से ही तो झोपड़ी बनाई गई होगी? हाँ, बिल्कुल हमारी सहमति से। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी। हम तो बहुत आप लोग खुश भी हैं। यूज करते हैं? हाँ, करते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, हम बैठे रहते हैं, सारी बातें करते रहते हैं, अच्छे से खूब खुश रहते हैं। विधायक जी के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा। हम तो 99% संतुष्ट हैं। खूब बढ़िया। जिस तरीका से त्योहार आते हैं, क्या विधायक जी आपसे उस तरीका से मिलते हैं जैसे मोहल्ले वाले रहा करते हैं? मिलते भी हैं, मिठाई भी बांटते हैं। जो त्योहार आता है मिठाई के डिब्बे भी आते हैं, मिलते भी हैं, सब बढ़िया। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता भाई हम नॉर्मल आदमी हैं, वो विधायक है? नहीं, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, कभी नहीं। बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? संतोष देवी। कहाँ रहते हैं आप? यही नवल बिहार। नवल बिहार में रहते हैं। आपको जानकारी है कि यहाँ विधायक जी पर एक आरोप लगाया उक्त व्यक्ति ने कि पार्क पे कब्जा कर रखा है? हाँ, गलत है ये। वैसे कब्जा गलत है ना? कब्जा करना जो कह रहा है वो गलत है। वो गलत कह रहा है। और फिर बाहरी व्यक्ति को क्या परेशानी हो रही है जब यहाँ के निवासियों को यहाँ के तो सब खुश हैं इनके विधायक जी के यहाँ आने से। यहाँ सब खुश हैं। बच्चे हमारे खेल, पहले इतनी सुविधा कहाँ आई, अब साफ सफाई रहती है। रात में दिन में कभी भी बालक निकल जाओ, कोई डर भी नहीं लगता। लाइट लगी हुई है। तो विधायक जी के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, खूब। जब कभी त्योहार आता होगा, होली दिवाली, तो खुश ऐसा तो नहीं लगता कि हाँ, सब मिलते हैं विधायक जी से, यहाँ आके होली खेलते हैं,
होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, सब मिलके मनाते हैं। विधायक जी की कभी यात्रा किसी अच्छी। यहाँ विधायक जी का और भी कोई ऑफिस है? ये वाला सब लोग ये वाला आप उसमें से तो निकल के आई। क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश शर्मा। कमलेश, कहाँ रहती है दीदी आप? यही रहते हैं। यही रहते हो? आपने सुना है कि यहाँ पर विधायक जी के ऊपर एक आरोप लगा था, अब विधायक जी ने पार्क पे कब्जा कर रखा है। नहीं, कब्जा कोई नहीं आया। तो एक व्यक्ति तो बता रहे भी यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जिन्हें हो रही होगी उन्हें हो रही होगी, यहाँ तो किसी को नहीं हो रही। यहाँ कॉलोनी वालों को तो कोई परेशानी नहीं है ना। बाहर का व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ के लोग वहाँ मेरे पास आए थे और मुझे बताए थे जी बहुत परेशान है, तो उनसे विधायक जी ताला लगा देते हैं, बच्चों को नहीं खेलने देते। कोई ताला नहीं लग रहा है यहाँ। ये छोटे छोटे बच्चे ताला लगता तो ये बात कहाँ तक सत्य है? जिस तरीका के आरोप लगे हैं गलत ही है ये। गलत है। हाँ, जो कोई कह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कुछ दो शब्द बोल दो, अगर इस तरीका के झूठे अगर आरोप लगा रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए। कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपका क्या तो शुभ नाम है और कहाँ के आप निवासी हैं? मेरा नाम अनीता चौधरी है, नवल बिहार के ही निवासी हूँ। ऐसा आरोप लगाया गया है कि यहाँ जो कॉलोनी वाले हैं उनको बड़ी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसने भी ये बोला वो गलत बोला है। हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। हम कभी भी रात में दिन में बच्चे हम सब यहाँ पे घूमते हैं, योगा वगैरह सब करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पास लोग शिकायत लेके आए हैं कि हमें पार्क में घूमने नहीं दिया जा रहा, ताला लगा दिया जाता है। ऐसी क्या कोई ऐसा है कि ताला लगा दिया नहीं, जाता है? नहीं, कभी नहीं, ताला कभी नहीं, कोई ताला भी नहीं है। इस झोपड़ी का इस्तेमाल आप लोग भी करते हैं? जी, हम भी करते हैं। बच्चे खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई परेशानी ना है। तो आप विधायक जी से बहुत संतुष्ट हैं? जी हाँ, खूब खुश हैं। बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुमन यादव। कहाँ रहते हैं? यहीं नवल बिहार कॉलोनी में ही है। तो आपको जानकारी है बहन जी, यहाँ जो विधायक जी मीनाक्षी सिंह है उन पर आरोप लगाए उक्त व्यक्ति ने कि उन्होंने पार्क पर अवैध कब्जा कर रखा। सुना हमने भी है, लेकिन हम तो हंस रहे थे कि पता नहीं ये कौन है इतना बेवकूफ जो खामे खा की ऐसे कर रहा है। हम तो यहाँ रोज आते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, हम बैठे रहते हैं मजे से, सारी पड़ोसन। वो वीडियो बना के भेज रहा है कि वहाँ के जो निवासी हैं उनके बच्चों को बड़ी परेशानी। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पार्क में झोपड़ी बनने से क्या बच्चों के खेलने में या आपके घूमने में कोई बाधा है? कुछ भी नहीं, खूब खुश हैं हम तो, बढ़िया। तो आप लोगों की सहमति से ही तो झोपड़ी बनाई गई होगी? हाँ, बिल्कुल हमारी सहमति से। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी। हम तो बहुत आप लोग खुश भी हैं। यूज करते हैं? हाँ, करते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, हम बैठे रहते हैं, सारी बातें करते रहते हैं, अच्छे से खूब खुश रहते हैं। विधायक जी के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा, हम तो 99% संतुष्ट हैं, खूब बढ़िया। जिस तरीका से त्योहार आते हैं, क्या विधायक जी आपसे उस तरीका से मिलते हैं जैसे मोहल्ले वाले रहा करते हैं? मिलते भी हैं, मिठाई भी बांटते हैं। जो त्योहार आता है मिठाई के डिब्बे भी आते हैं, मिलते भी हैं, सब बढ़िया। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता भाई हम नॉर्मल आदमी हैं, वो विधायक है? नहीं, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कभी नहीं। बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? संतोष देवी, कहाँ रहते हैं आप? यही नवल बिहार में। नवल बिहार में रहते हैं। आपको जानकारी है कि यहाँ विधायक जी पर एक आरोप लगाया उक्त व्यक्ति ने कि पार्क पे कब्जा कर रखा है। हाँ, गलत है ये, वैसे कब्जा गलत है ना? कब्जा करना जो कह रहा है वो गलत है। वो गलत कह रहा है। और फिर बाहरी व्यक्ति को क्या परेशानी हो रही है जब यहाँ के निवासियों को यहाँ के तो सब खुश हैं, इनके विधायक जी के यहाँ आने से। यहाँ सब खुश हैं, बच्चे हमारे खेल, पहले इतनी सुविधा कहाँ आई, अब साफ सफाई रहती है। रात में दिन में कभी भी बालक निकल जाओ, कोई डर भी नहीं लगता, लाइट लगी हुई है। तो विधायक जी के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, खूब। जब कभी त्योहार आता होगा, होली दिवाली, तो खुश ऐसा तो रहते, नहीं सब लगता कि हाँ, सब मिलते हैं विधायक जी से, यहाँ आके होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, सब मिलके मनाते हैं? विधायक जी की कभी यात्रा किसी अच्छी। यहाँ विधायक जी का और भी कोई ऑफिस है? ये वाला सब लोग। ये वाला आप उसमें से तो निकल के आई। क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश शर्मा। कमलेश, कहाँ रहती है दीदी आप? यहीं रहते हैं। यही रहते हो? आपने सुना है कि यहाँ पर विधायक जी के ऊपर एक आरोप लगा था, अब विधायक जी ने पार्क पे कब्जा कर रखा है। नहीं, कब्जा कोई नहीं आया। तो एक व्यक्ति तो बता रहे भी यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जिन्हें हो रही होगी उन्हें हो रही होगी, यहाँ तो किसी को नहीं हो रही। यहाँ कॉलोनी वालों को तो कोई परेशानी नहीं है ना। बाहर का व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ के लोग वहाँ मेरे पास आए थे और मुझे बताए थे जी बहुत परेशान है, तो उनसे विधायक जी ताला लगा देते हैं, बच्चों को नहीं खेलने देते। कोई ताला नहीं लग रहा है यहाँ। ये छोटे छोटे बच्चे ताला लगता तो ये बात कहाँ तक सत्य है? जिस तरीका के आरोप लगे हैं गलत ही है ये। गलत है। हाँ, जो कोई कह रहा है।
तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कुछ दो शब्द बोल दो, अगर इस तरीके का झूठे अगर आरोप लगा रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए, कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं उसी पार्क में मौजूद हूं जहां पर उक्त व्यक्ति इस तरीका का आरोप लगा रहा है कि यहां पर विधायक मीनाक्षी सिंह ने कब्जा कर रखा है और यहां के जो निवासी हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो झोपड़ी है जिसमें लोग आके बैठ जाते हैं, चाहे वो यहाँ के निवासी हो, चाहे वो बाहर के हो, चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ अपना बैठ के चाय पानी की व्यवस्था हो जाती है। मैंने आपको उनका कार्यालय भी दिखाया था, मैं पार्क को पूरा घूम के दिखाना चाहूंगा। किसी तरीका का अवरोध पार्क में अगर है तो जरा देख के कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं विधायक जी पर, कहां तक ये सही है। आप यहां से एंट्री करेंगे, कभी इसमें कोई ताला नहीं पड़ता, ये एंट्री गेट है, इसमें आपको कोई ताला दिखाई नहीं देगा। ये सामने से मकानात बने हुए हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ जो बिल्कुल पार्क के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, जब हमने उनसे लोगों से बातचीत की तो उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे बच्चे हरदम सुबह शाम खेलते हैं, हम भी बैठते हैं और जब भी विधायक जी मिलती हैं तो बड़े हंसी मजाक के हिसाब से हमें मिल पाती है और कभी इस तरीका का हमें एहसास नहीं होता कि ये विधायक है और हम यहाँ के आम नागरिक हैं। मैं झोपड़ी दिखाना चाहूंगा, मगर ये झोपड़ी का केवल उद्देश्य यह है कि यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं वो यहाँ कभी कभी बैठ जाते हैं, उनकी यारदार भी बैठ जाती है। यहाँ कुछ जो बाहर से आने वाले मीडिया बंधु या कोई पुलिस प्रशासन का आदमी है वो इस झोपड़ी में आकर आराम करता है। दोस्तों, तो इस खबर देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख की दृष्टि, खुर्जा बुलंदशहर से। भैया क्या शुभ नाम है आपका? कोमल शर्मा नाम है। कोमल शर्मा जी, आपको जानकारी है कि उक्त व्यक्ति ने विधायक जी पे कुछ ऐसा आरोप लगाया कि वो बताते हैं कि पार्क पर कब्जा किया है? हाँ, एक दो दिन अभी पहले मुझे पता चला कि किसी ने कोई वीडियो डाली है कब्जे उब्जे की, तो है मेरे नॉलेज में ये चीज आई थी। तो आपको किस नजर से देखते हैं, क्या आपको लगता है किस तरीका का कब्जा है? कब्जा के तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कब्जा पहली बात तो तब होता है जब कोई एक आदमी अपना उस पर अधिकार जमा दे। ये पार्क है हमारा, न तो ये सरकारी पार्क है, ये हमारे प्राइवेट जो घर है यहाँ पे कॉलोनी का उसका पार्क है। सब लोगों का पे आना जाना है, हमारे बच्चे खेलते हैं, हम भी आते हैं, मम्मी व्यायाम करती हैं, सब लोग टहलते हैं, तो कब्जा कहाँ से? किसी को कोई परेशानी? किसी को किसी तरीके की परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम सब लोगों ने मिलके इसको पेड़ पौधे इसमें लगाए, कब्जा का क्या मतलब? कब्जा कुछ नहीं है। ठीक दादा, ये जो यहाँ पार्क में झोपड़ी बनी है, इसका जो निर्माण है किसने कराया है और क्यों कराया है? सुंदरता के लिए कराया, सबने मिलकर कराया है, पार्क वालों सबने मिलकर कराया अपनी तरफ से। उक्त व्यक्ति एक ऐसा आरोप लगा रहा है कि यहाँ विधायक जी का अपना कब्जा है। कोई कब्जा नहीं है जी, पार्क का गेट लॉक कर देते हैं। कोई लोग आज तक हुआ ही नहीं कभी, हम नहीं घूमते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह। आप निवासी कहाँ के हैं? यही के हैं, यहीं के निवासी हैं। दादा कभी कोई परेशानी? अभी कोई परेशानी नहीं है, सभी हम रात नहीं बैठ रहते हैं और यहीं घूमते पार्क में। क्या दादा यहाँ पार्क का कभी ताला लगाया जाता है? ताला नहीं लगा, आज तक ताला नहीं लगा। 3 गेट है, तीनों गेट खुले रहते, तो अपना कोई गाय भैंस ना है उसे बंद कर देते हैं ऊपर से। इस झोपड़ी का यूज क्या आप लोग भी सब करते हैं? सब करते हैं, सब बैठते हैं, हम भी बैठ रहते हैं, सब बैठ रहते। परिचय क्या होगा? मैं हरपाल सिंह, पूर्व विधायक खुर्जा। सुना है आप कई बार विधायक रह चुके हैं? हाँ, 3 बार विधायक रहे हैं। आपको जानकारी है दादा कि इस तरीका का आरोप लगाया गया मीनाक्षी विधायक सिंह जी पे कि यहाँ पार्क पे उनका कब्जा किए हुए? कब्जा लगाने का जो उनका आरोप है ये तो बिल्कुल असत्य और गलत है, क्योंकि इसमें तो सभी बैठते हैं। हम जो पार्क में रहने वाले आसपास जो घर बने हुए हैं, हम सब बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं। अब इनका कब्जा होता तो ईंटों का बना होता या इस पे कुछ और चीज बना सकते, या कुछ रुकावट होती हम आपके पास ही पहुंचते या सरकार तक पहुंचते कि उन्होंने कब्जा कर लिया। तो कब्जा बिल्कुल नहीं है, जहां आना जाना सबका सुगम है और कभी ताला नहीं लगता है। व्यक्ति का आरोप है कि कॉलोनी वासी मेरे पास आए और मुझे बताया कि विधायक मीनाक्षी सिंह ने आया होगा तो उसका नाम बताओ, उसका गांव बताओ, उसका पूरा इतिहास बताओ। कॉलोनी वाले तो हम ही पूर्व विधायक है, हमारे घर के सामने आता है और हमने इसमें हैंडपंप लगाया, हमने उसमें 5 लाख रुपया निधि से दिए, महाराणा प्रताप संस्थान है, हम ही ने इसमें घास लगाई है। तो हमें क्या, हम तो इसकी सुंदरता बनाते हैं। ये मीनाक्षी जी इस पर कब्जा करना चाहती तो फिर तो ईंट और पत्थर ला करके इस पे भी जो है
मार्बल पिछवा देती। तो उनका तो, और जितने अन्य आदमी हैं तो उन्होंने तो इसमें अपना ऑफिस कार्यालय बना रखा है, इधर उनका घर भी कार्यालय की तुल लीजिए, तो इसमें छप्पर का कोई का डालेगा। दादा ये जो झोपड़ी बनाई गई होगी आप लोगों की सबकी सहमति से बनाई गई होगी ना? पहले साइन करवा लिए हैं कि तब सहमत हो, तो सहमत ही है सब। तो इसमें क्या आप लोगों ने एसडीएम या प्राधिकरण किसी अधिकारियों से मत बोलो भाई, वाह क्या या फिर ना कोई अधिकारी की कोई राय नहीं, ये तो हमारे जो है आपस का परस्पर जो है ये है कि सब ऐसा कर लो तो ऐसा कर लिया, ऐसे का मतलब है छप्पर डाल लिया। अब छप्पर है, और फिर ये विधायक का पद तो ऐसा है, आज है कल नहीं है। कल को या मैं पहले था और मैं करना चाहता तो मैं ही कब्जा कर लेता, मैंने कब्जा किया ना मीनाक्षी ने। आज है कल न रही तो फिर या ये छप्पर में रहने वाली महिला नहीं है, इनके तो पति भी बड़े पद पर आसीन है। अच्छा तो इनका ऑफिस कहीं और भी बना हुआ है क्या? ऑफिस इन्होंने ले रखा है, ये किराए पे ले रखा है या कैसे है, और इन्हें तो इतना बड़ा 250 गज का इनका बना हुआ है घर। तो इस प्रकार कोई ऐसी बात नहीं है, मनोमालिन्यता का मतलब विषमता या दूरी नहीं है, इस पर कब्जा किसी का नहीं है। बैठते आते जाते हैं, और क्षेत्र में जो मिलने आता है हम भी बैठते हैं, वो भी बैठते हैं। कब्जे की बात होती तो हम भी कब्जा कर सकते थे, यानी हम ये कहते कि मीनाक्षी जी तुमने कब्जा कर लिया तो हम भी पशु बांधते, ये भी कहते कि मैं भी अपना घर बनाता हूँ यहाँ पर या झोंपड़ी डालता हूँ, ऐसा आपस में प्रतिद्वंदता बन जाती। तो परस्पर कोई जो है बाधा नहीं है, जब हमें ही बाधा नहीं है तो दूसरे बाधा क्यों डाल रहे। सर क्या शुभ नाम आपका? प्रेमपाल शर्मा। कहाँ के निवासी हैं आप? नवल विहार। ये जगह जो डबल बिहार जी। उक्त व्यक्ति ने जो विधायक जी के उस पर जो टिप्पणी की है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाहरी व्यक्ति है जिसको कोई पता ही नहीं है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, तो कॉलोनी वाला अगर कोई करता है तो माना जाए, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम मूलेंद्र चौधरी है। निवासी 9 नंबर नवल विहार कॉलोनी खुर्जा। जिस तरीका का विधायक जी का यहाँ पर आवास भी है, कार्यालय भी है, किस तरीका से किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, कहाँ तक उनके कार्यों से आप लोग संतुष्ट रहते हैं? देखो मेरा मानना है कि कॉलोनी का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसको कोई ऑब्जेक्शन हो। और देखो विधायक जी की बात रही, विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रही है क्षेत्र में भी और कॉलोनी में भी, जहाँ भी अपने खुर्जा में बहुत अच्छा कार्य रहा है। अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है वो गलत है। क्या इस झोपड़ी का जो इस्तेमाल हो रहा है क्या विधायक जी अपने पर्सनल? नहीं, पर्सनल तो कोई कर ही नहीं सकता, ये सबके लिए है। कॉलोनी की इच्छा से बनी है, कॉलोनी के पैसे से बनी है और सभी लोगों की इसमें योगदान रहा है। दादा शुभ नाम क्या हुआ? सुभाष चंद्र शर्मा। कहाँ के निवासी हैं आप? नवल विहार। आपको जानकारी है कि विधायक जी पे उक्त व्यक्ति ने आरोप लगाया कि विधायक जी ने पार्क पे कब्जा कर रखा, जिससे कॉलोनी वाले बड़े परेशान हैं, क्या बोलेंगे इस पे? क्या आरोप लगाया? कि विधायक जी ने पार्क में कब्जा कर रखा है, उसका ताला लगा देते हैं और जो कॉलोनी के वासी हैं उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकदम निराधार, अमान्य। ये हमारा सबका सामूहिक प्रोग्राम है और सबके सहयोग से ही ये हमने पार्क सजाया है, सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से। और ये झोंपड़ी हमने अपने पैसे से, अपने सहयोग से बनाई है। और जिस किसी अन्य व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है और वो जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बाहरी व्यक्ति को कहाँ इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि किसी मोहल्ले किसी के घर में जाके मैं अपना है कौन, हमें तो यही पता नहीं है कौन वो जो आरोप लगा रहा है। हाँ, अच्छा हाँ, वो कह रहा मेरे पास कॉलोनी वाले आए, हम में से गया कौन है? जितने बैठे हैं सारे। हमारे साथ विधायक बताइए। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज। खबर तहकीकात, यानी कि किसी पे आरोप लगाना और प्रति आरोप लगाना, इसी चीज को लेकर हम आज पहुंचे हैं खुर्जा कैंप कार्यालय विधायक जी के आवास पर। ये कार्यालय है विधायक जी का, जहां पर जो लोग आते हैं जिनकी जिन सुनवाइयां होती है, हम उसी जगह पहुंचे, उसी पार्क पे पहुंचे हैं कि किसी उक्त व्यक्ति ने इस तरीका का आरोप लगाया कि विधायक जी का इस पार्क पे कब्जा है। हमारी टीम पूरी यहाँ पर पहुंची है। यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ जो पार्क के आसपास जो लोग रहते हैं, उनसे हम पूरा बात करेंगे
किस तरीका की उन लोगों को लगता है कि यहाँ विधायक जी ने कब्जा किया हुआ है, क्या वो उनकी राजी से है या उनकी गैर राजी से। क्या ऐसा भी सुना गया था कि यहाँ पर शाम होते ही पार्क में ताला डाल दिया जाता है, मगर जब हम यहाँ पहुंचे, हमारी टीम यहाँ पहुंची, तो हमने देखा यहाँ कुछ जो मोहल्ले वाले जो आसपास जिनके घर हैं वो लोग यहाँ पर हमें बैठे मिले। उनसे थोड़ा हम यही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो उक्त व्यक्ति ने विधायक जी पर आरोप लगाया है, कहां तक इसमें सत्यता है। इसी खबर तहकीकात को लेकर हम यहाँ पार्क में पहुंचे। यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हम थोड़ा बात करेंगे, किस तरीका की जो ये आरोप है, क्या कहां तक सही है। और फिर आरोप उनका ये भी कहना है कि उक्त बाहर का व्यक्ति, उसको हमारे पार्क या हमारे किसी तरीका से किस तरीका का लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमारा अपना घर और मोहल्ले का मामला है, इसमें हम दूसरे व्यक्ति के कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो बिल्कुल इस पार्क के आसपास ही रहते हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा। दोस्तों बने रहे आप मेरे चैनल वीकेंड न्यूज। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख खुर्जा, बुलंदशहर से।